Good morning, students. Welcome back to our online classes. As per the discuss, as we have already discussed that we are going to revise these 3 chapter we have completed. ठीक है, हम जो है 3 चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं. उसकी केस स्टडीज, उसके 1 मार्क के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, दैट वी आर गोइंग टू रिवाइज. सो फॉर द टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू रिवाइज द चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, उसके केस स्टडीज, उसके 1 मार्क के क्वेश्चंस जो है हम रिवाइज करेंगे. तो फॉर दिस पर्पस फर्स्ट एमसीक्यूज इन योर बुक्स वो है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ. अब यहाँ पे आपको दिया हुआ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन. ठीक है, तो जहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, अगर अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज के बीच में गुड्स और सर्विसेज जो है फ्री फ्लो में आ रहे हैं, तो वो क्या है? ग्लोबलाइजेशन. मतलब कि इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, हमने पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन मीन व्हेन देयर इज एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वाइल नोन एज ग्लोबलाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन किसे कहते थे? व्हेन गवर्नमेंट इज गिविंग मोर इंपॉर्टेंट टू द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज रादर देन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. जब गवर्नमेंट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, दैट सिचुएशन विल बी नोन एज प्राइवेटाइजेशन. Liberalization means reducing the tax and tariffs and all the restriction on the business. ठीक है, जो भी restrictions जो थे बिजनेस के ऊपर, उसको रिड्यूस करना, उसके ऊपर जो टैक्सेस लगे हुए थे, ठीक है, वो रिड्यूस करना, दैट इज दी लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मीन्स, अगर हम बात करें तो लिबरलाइजेशन मीन रिड्यूसिंग द कंस्ट्रेंट ऑफ द बिजनेस. ठीक है, जो भी कंस्ट्रेंट है बिजनेस को, उसके ऊपर, जैसे कि भाई कोई एक सर्टिफिकेट लेना, किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट की परमिशन लेना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो सारे परमिशंस और वो सारे लाइसेंस, वो सारे टैक्सेस को, सभी चीजों को रिड्यूस करना, दैट इज द लिबरलाइजेशन. डीमोनेटाइजेशन क्या था? तो डीमोनेटाइजेशन मीन्स क्या था कि भाई नवंबर 8, 2016 को जो अनअवेलेबिलिटी करेंसी की बताई गई थी कि भाई दिस करेंसी विल नॉट बी एक्सेप्टेबल्स. ठीक है, from now onwards 500 notes and 1000 notes will not be considered as legal tender. ठीक है, गवर्नमेंट ने बता दिया था कि भाई 500 और 1000 की नोट्स जो पेपर करेंसी जो है will not be considered as legal tender. तो that is known as demonetization. ठीक है, तो as per the free flow of goods and services between the different countries of the world is the example of ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, वो क्या है? ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है. ओके, उसके बाद दूसरा है लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन क्या है? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमने जस्ट वी टॉक अबाउट दैट व्हेन एवर द इंटीग्रेटिंग द डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमीज जो है वो इंटीग्रेट हो रही है, तब जो है गुड्स और सर्विसेज का फ्री फ्लो हो सकता है. तो दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, वो ग्लोबलाइजेशन है. इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, दैट वी ऑलरेडी टोल्ड यू, व्हेन गवर्नमेंट हैज एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू स्टार्ट देयर बिजनेस रादर देन एनकरेजिंग द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, दैट इज द प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन है ये. ठीक है, ये लिबरलाइजेशन नहीं है. फिर यूनिटी अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, तो वहां पे तो कोई चीज ही नहीं है, ना ही वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, कुछ भी नहीं है. ठीक है, रिडक्शन इन फॉर्मेलिटी, टैक्स एंड टैरिफ. जस्ट आई टोल्ड यू दैट व्हेन गवर्नमेंट इज रिड्यूसिंग टैक्स, रिड्यूसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस, वो सारी चीजों को रिड्यूस कर रही है, तो दैट इज द लिबरलाइजेशन. तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका सी. ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा सी. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री. मतलब इन 4 में से जो है कौन सी इम्पैक्ट नहीं है, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी चेंज की उसकी वजह से कौन सी इम्पैक्ट नहीं हुई. तो मोर डिमांडिंग कस्टमर, एज वी हैव डिस्कस, इसका इम्पैक्ट जो है कस्टमर्स जो है ज्यादा डिमांडिंग हो गए, क्योंकि पहले जो चीज होती थी टोटली जो था वो क्या हो रहा था, कस्टमर जो है अपना प्रोडक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं. ठीक है, इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन, डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर आया, साथ साथ इंटरनेशनल कंपनीज भी मार्केट में आई, तो कंपटीशन भी बढ़ी. उसके बाद मार्केट ओरिएंटेशन, एज यू ऑलरेडी नो दैट कि भाई पहले जो था टोटली प्रोड्यूसर ओरिएंटेड थी. ठीक है, जो भी सेलर जो सेल करता था वो मार्केट में सेल होती थी. अब जो है क्या हो रहा है कि भाई प्रोड्यूसर हैज टू फर्स्ट रिसर्च ऑन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स, उसके बाद वो प्रोडक्ट डिजाइन करेगा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा, उसके बाद वो मार्केट में सेल करेगा. तो नाउ मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द कस्टमर्स. तो मार्केट ओरिएंटेशन है. ठीक है, ये चेंज इन एग्रीकल्चरल प्राइस.
तो उसमें वहां पे कुछ इतना ज्यादा चेंज नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बी कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे जो है ये इम्पैक्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी की चेंज की वजह से ये इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी एक केस स्टडीज दी गई है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टू आंसर द केस स्टडी यू मस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। क्या पूछा गया वो आपको पहले पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट डिस्कस इन अबव पैरा, मतलब कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस हुआ है। हो सकता है लिबरलाइजेशन, हो सकता है प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, या फिर फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कुछ भी डिस्कस हुआ है, फीचर्स डिस्कस हुए हैं, ठीक है, कुछ भी डिस्कस हो सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट कौन सा डिस्कस हुआ है वो बताना है। उसके बाद स्टेट 3 फीचर्स ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब फीचर्स भी बताने उसके। तो पहला, अमायरा इज 7 year old गर्ल, ठीक है। अमायरा जो है 7 साल की बच्ची है। सी प्लान विथ हर फादर टू गिव अ गिफ्ट टू हर मदर्स बर्थडे, इसने अपने फादर के साथ प्लान किया कि अपने मदर का जो बर्थडे आ रहा है उसके बर्थडे के दिन उस मदर को गिफ्ट देना है। शी टुक हर पिगी बैंक टू शॉपकीपर विद हर फादर, मतलब इसके जो भी वो सेविंग कर रही थी, जो भी वो पिगी बैंक में पैसे डाल रही थी, वो लेके शॉपकीपर के पास गई। सी सिलेक्टेड पर्स फॉर हर मदर एंड वेंट इन टुक आउट वन नोट ऑफ 1000 फ्रॉम द पिगी बैंक, द शॉपकीपर रिफ्यूज टू टेक दैट नोट, मतलब इसने एक पर्स सिलेक्ट किया मदर को गिफ्ट देने के लिए और उसने पिगी बैंक में से एक 1000 रुपीज की करेंसी की नोट जो है उसने निकाली, लेकिन शॉपकीपर ने रिफ्यूज कर दिया उसे लेने के लिए, सेइंग दैट दिस इज नो लॉन्गर वैलिड करेंसी, उसने कहा कि भाई अभी जो ये लीगल टेंडर नहीं है। हर फादर एक्सप्लेन हर दैट शॉपकीपर इज सेइंग राइट, मतलब इसके पापा ने उसे अपनी बेटी को समझाया कि बस शॉपकीपर जो है सही बता रहे हैं, ये नोट जो अभी जो है करेंसी नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा डिस्कस हुआ है, 1000 की नोट जो है वो अब लीगल टेंडर नहीं है, मतलब डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन यहाँ पे डिस्कस हुआ है। आपको यहाँ पे 3 फीचर्स जो है बताने हैं, तो 3 फीचर्स हैं, ये रहे आपकी बुक्स में। डिमोनेटाइजेशन एज एन टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, नो टॉलरेंस टैक्स इवेजन, ये सारे 4 फीचर्स जो हैं आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। तो ये हैं डीमोनेटाइजेशन के फीचर। तो इस तरीके से आपको ये केस स्टडी के आंसर्स करने होंगे, ओके। उसके बाद जो है कुछ एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स, वो हैं आपके होमवर्क में, ठीक है। ये एमसीक्यूज 18 एमसीक्यूज हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं कुछ, और कुछ ट्रू एंड फॉल्स हैं दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर होमवर्क, ठीक है। आपका ये होमवर्क मिल गया है, आपको वो लिखना है चैप्टर नंबर 3 के रिवीजन में, ठीक है, ओके। उसके बाद कुछ केस स्टडीज हैं, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं। अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट बाय बिजनेस मैनेजर्स एनेबल देम नॉट ओनली आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट बट ऑल्सो रिएक्ट ऑन द फोर्सेस एक्सटर्नल टू द फर्म, ठीक है। आइडेंटिफाई इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन एनी 4 points ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरमेंट बाय मैनेजर, मतलब आपको बिजनेस एनवायरमेंट के इंपॉर्टेंस लिखने हैं, ठीक है। यू हैव टू राइट डाउन द बिजनेस एनवायरमेंट के इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 4 इन्होंने बताए, लेकिन हमारे पास ये 6 इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है। इट एनेबल्स firm to identify the opportunity and getting first mover advantage. If business manager is scanning the environment regularly, they will identify the opportunities, will come across into the futures and they will get the first mover advantage. उनको first mover advantage मिल सकता है if they are able to scan the environment successfully. Early warning signal. If they are scanning the environment regularly, they will come across some threats that is going to come that is going to have to face to the business firm, ठीक है। जो बिजनेस फर्म को फेस करने पड़ेंगे तो वो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल जाएंगे। मैनेजर कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स इन प्रायर, ठीक है। मैनेजर जो है अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर सकता है विच इज सम थ्रेट इज गोइंग टू कम, ठीक है, उसके हिसाब से वो प्रिपेयर कर हो सकता है। इट हेल्प्स इन टैपिंग द रिसोर्सेज, ठीक है। तो यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करने के लिए भी बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करता है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो HR हो, चाहे कोई और रिसोर्सेज हो, तो वो भी हेल्प करता है। कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस, जो रैपिड चेंजेस हो रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसको भी आपको कॉप करने में मदद करता है, ठीक है। असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस, प्लान इज ऑलवेज मेड अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर्स, ठीक है। जो भी हमने अजम्पशंस किए हैं फ्यूचर्स के बारे में, उसके हिसाब से प्लान्स आर गोइंग टू मेड, प्लान्स आर ऑलवेज मेड फॉर द फ्यूचर्स।
तो अगर इफ यू आर एबल टू स्कैन द एनवायरनमेंट सक्सेसफुली, यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली. if you are able to know that what is going to happen into the futures, then you can plan accordingly. तो business environment, scanning of business environment will help you up to made a plan. ठीक है, आपको प्लान बनाने के लिए आपको हेल्प करेगा. हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, तो वो आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद करेगा. अंडर विच एनवायरमेंट डज चेंज इन टेस्ट एंड फैशन एंड ट्रेंड फॉल्स इन. मतलब कि ये चीज कहाँ पे आता है, कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन है. ठीक है, तो कौन से डायमेंशन है, 4-5 डायमेंशन है. सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल. ठीक है, और इकोनॉमिकल. ये जो हैं आपके चेंजेस हैं, डायमेंशंस हैं. तो ये कौन से चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड, ये तो कौन से फैशन, ट्रेंड, टेस्ट, वो चेंज होता है, वो कहाँ पे होता है, सोशल एनवायरनमेंट और डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, तो इस हिसाब से आपको कुछ केस स्टडीज हैं. ओके, नेम द टर्म और प्रोसेस अंडर विच रिडक्शन इन टैक्स रेट्स एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी वॉज अंडरटेकन. मतलब कौन से एस्पेक्ट्स में, कौन से टर्म में जो है टैक्स रिडक्स किया गया और अननेसेसरी कंट्रोल जो बिजनेस के ऊपर था उसे भी रिड्यूस कर दिया जाएगा. तो वो कौन सा है, लिबरलाइजेशन. ठीक है, लिबरलाइजेशन. ओके, इफ न्यू प्रोडक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन मार्केट बाय न्यू टेक्निक, विच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज इंडिकेटिंग इट. मतलब कौन सा इंडिकेट किया जा रहा है, तो वो क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. नया प्रोडक्ट आ रहा है विथ न्यू टेक्निक, नई टेक्निक के साथ आ रहा है, तो वो कौन सा है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. ओके, उसके बाद है द प्रोजेक्ट ऑफ नैनो कार री एस्टैब्लिश इन गुजरात इज इंडिकेटेड बाय विच फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था. नैनो कार वॉज ओरिजिनली सिचुएटेड एट वेस्ट बंगाल, सिंगूर. ठीक है, लेकिन ड्यू टू द सम पॉलिटिकल रीजंस इट वॉज शिफ्टेड फ्रॉम सिंगूर टू द गुजरात साणंद. ठीक है, तो ये कौन सा है, पॉलिटिकल फैक्टर. ठीक है, टाटा नैनो कार जो है पहले सिचुएटेड थी वेस्ट बंगाल सिंगूर में, वहां से उसे फिर से यहाँ पे रीएस्टेब्लिश करना पड़ा. तो रीजन बिहाइंड इट वाज पॉलिटिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से. ओके, यहाँ पे एबीसी लिमिटेड बुक पब्लिशिंग हाउस पब्लिश बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट बेस्ड ऑन सीसीई पैटर्न बिफोर एनी अदर पब्लिशिंग हाउस कुड प्रिंट इट. मतलब कि एबीसी लिमिटेड ने सबसे पहले बुक जो है वो सीसीई पैटर्न पे उन्होंने बुक पब्लिश कर दी. उससे पहले किसी ने भी ये चीज प्रोड्यूस नहीं की थी. ठीक है, तो व्हाट एडवांटेज विल पब्लिशिंग हाउस गेट. तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज. अगर किसी ने नहीं किया और फर्स्ट में मैं नहीं किया, तो वो कौन सा एडवांटेज है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज. या फिर हमने जो पहले पढ़ा था, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, तो ये है आपका इसके हिसाब से. ओके, द सेल ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स, स्वीट्स, चॉकलेट एक्सेट्रा इंक्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग दिवाली, ईद, गुडी पड़वा एंड क्रिसमस. नेम द डायमेंशन. तो ये कौन सा है, सोशल एनवायरनमेंट. ठीक है, सोशल डायमेंशंस ऑफ बिजनेस. ओके, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई एंड कोड द लाइन्स फ्रॉम अबव विच इज हाईलाइटेड सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट. मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को सिग्निफिकेंस करने से आपको आइडेंटिफाई करना है और वो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे इंपॉर्टेंस जो है, सिग्निफिकेंस है, वो बताने के भाई इस लाइन से हमें ये पता चलता है. ओके, तो मिस्टर अजय आफ्टर कंप्लीटिंग MBA फ्रॉम USA कम्स टू इंडिया एंड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस अंडर द बैनर ऑफ ecom क्रिएशन लिमिटेड. ही लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन e-learning फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स students in commerce streams, which already has an established market in UK and USA but not in India. His business start flourishing in India. Now more Indian companies enter into the market with the other subject also. तो यहाँ पे कौन सी चीजें जो है आपको यहाँ पे लिखनी है. तो पहला आपको इंपॉर्टेंस जो है वो है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इट एनेबल्स फर्म्स आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज. तो यहाँ पे कम्स इन इंडिया टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस अंडर द बैनर, और इसके हिसाब से इसने इंडिया के हिसाब से इसने यहाँ पे क्या है, हेल्प्स इन. ठीक है, तो ये है हमारा पहला जो है असिस्टिंग इन प्लानिंग, और दूसरा है फर्म को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा. कैसे मिलेगा, लॉन्च न्यू प्रोडक्ट इन ई-लर्निंग सेकेंडरी. ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये मिला. फिर क्या है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस कैसे हुआ, तो इसका बिजनेस जो है
फ्लरिश मतलब और ज़्यादा बढ़ता गया, ठीक है। तो ये इसका बिजनेस जो है बढ़ता गया। तो ये है आपका एक एडवांटेज जो हमने, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, इट हेल्प्स टू इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। फिर है इट हेल्प्स टू फर्म द आइडेंटिफाई द थ्रेट्स और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो कैसे पता चलेगा ना, मोर इंडियन कंपनीज एंटर इनटू द मार्केट, मतलब ज्यादा से ज्यादा नई कंपनी मार्केट में आने लगी, ठीक है। तो ये क्या है आपका अर्ली वार्निंग सिग्नल। तो ये तीन इंपॉर्टेंस जो है, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस आर द सेम, ठीक है। तो उसको आपको लाइन कोट करके इसमें बताना है, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डायमेंशन ऑफ एनवायरमेंट इन द फॉलोइंग रिलेटेड, ठीक है। तो बैंक्स रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, वो सारी चीजें क्या हैं, इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट। नंबर ऑफ वर्किंग वुमन इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ वर्किंग वुमन इंक्रीज मतलब कि सोसाइटी में चेंज आ रहा है। प्रायर टू दैट द वुमेन्स आर नॉट रेडी टू वर्क इन द आउटसाइड, ठीक है। वुमेन जो है ज्यादा से ज्यादा बाहर काम नहीं करती थी, अब जो है वुमेन क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं। तो वो क्या है, नंबर ऑफ वुमेन वर्कर जो है बढ़ रही है, दैट मीन्स सोसाइटी में कुछ चेंज आ रहा है। तो वो क्या है, सोशल चेंज है, ठीक है। तो सोशल एनवायरनमेंट। रिजर्वेशन ऑफ टिकट बाय इंटरनेट, इंटरनेट एक नई चीज है, पहले ये चीज नहीं होती थी, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल बेवरेजेस टू बी एडवर्टाइज, मतलब गवर्नमेंट ने लॉ पास करके ये कर दिया कि भाई इसकी लीकर की कोई भी एड नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, लीगल है, ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट कि भाई व्हेन एनीथिंग इज हैपन ड्यू टू द लॉ की वजह से अगर कुछ हो रहा है तो वो क्या चेंजेस है, लीगल एनवायरनमेंट है, ठीक है। उसके बाद है विनिंग ऑफ आम आदमी पार्टी हैज बिल्ड अप कॉन्फिडेंस इन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन क्लास। अब क्योंकि आम आदमी पार्टी जीती है इलेक्शन, इसकी वजह से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा उनका जो है कॉन्फिडेंस जो है बढ़ गया, ठीक है। जो इकोनॉमिकली वीकर है उनका जो है कॉन्फिडेंस जो है बढ़ गया। तो वो क्या है, आम आदमी पार्टी यहाँ पे बात हुई, तो वो क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। ओके, तो ये हैं आपके कुछ केस स्टडीज, और इसी तरीके से आपको जो मैंने अभी होमवर्क दिया है वो आपको सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस इन अबव केस, ठीक है। आपको डायमेंशन कौन से डिस्कस हुए वो आपको बताना है। एसेंट इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वॉज ऑपरेटिंग इट्स बिजनेस इन मलेशिया. The company started exporting its products to India when the Prime Minister announced relaxation in import duties on इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने जब ये अनाउंस किया कि भाई इंपोर्ट ड्यूटीज जो है कम की जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। द कंपनी अपॉइंटेड रिटेलर इन इंडिया हु हैड डायरेक्ट ऑनलाइन लिंक्स विद द सप्लायर्स टू रिप्लेस स्टॉक्स व्हेन नीडेड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से डिस्कस हुए, डायमेंशंस बताएं, मतलब 2 डायमेंशन डिस्कस हुए। अब डायमेंशन कौन कौन से हैं दैट यू हैव टू नो, ठीक है, आपको वो पता होना चाहिए। तो डायमेंशन कौन कौन से हैं, नंबर 1 इकोनॉमिकल, लीगल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। ये डायमेंशंस हैं दैट यू शुड नो, तभी आप इसके आंसर्स दे पाओगे। तो यहाँ पे कौन से डायमेंशन डिस्कस हुए हैं, तो सबसे पहले कि इंपोर्ट ड्यूटीज को रिलैक्सेशन दे दिया गया, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटीज को रिलैक्सेशन दे दिया गया। और दूसरा है यहाँ पे रिटेलर को ऐसा रिटेलर अपॉइंट किया है जिसके डायरेक्ट ऑनलाइन लिंक हैं। तो ऑनलाइन लिंक के मतलब ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट डायमेंशन डिस्कस हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर टू इंडिया व्हेन प्राइम मिनिस्टर अनाउंस रिलैक्सेशन एंड इंपोर्ट ड्यूटी, रिलैक्सेशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई, ठीक है। तो ये क्या है आपका पॉलिटिकल, और साथ साथ आप जो है इसको जो है ये भी लिख सकते हो, इकोनॉमिकल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप ये दोनों चीजें लिख सकते हो यहाँ पे। तो कितने डायमेंशन डिस्कस हुए हैं, तो यहाँ पे मिनिमम 2 हुए हैं, आप पॉलिटिकल और दूसरा जो है टेक्नोलॉजिकल लिख सकते हो, और साथ साथ में आप जो है इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल दोनों इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है आपकी केस स्टडीज। ओके, एक और केस स्टडीज है, ठीक है। चैप्टर नंबर आपकी 9th केस स्टडीज है, वो हम एक बार पढ़ लें।
पहले सबसे पहले व्हाट द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्कस इन अबव, ठीक है, कौन सा डायमेंशन डिस्कस हुआ है, और स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड बाय फोर्टियो। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, विल लेट इट गो, लेकिन हम इस फर्स्ट का आंसर जो है अभी देखेंगे। तो बेनी आफ्टर कंप्लीटिंग हर MBA took up the job with multinational company named Fortio. The company was paying good salary and perks to its employee. कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज को बहुत अच्छी सैलरी और पर्क्स दे रही थी। द वेजेस वेर विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी दैट प्रोवाइडेड एम्प्लॉय रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वेजेस जो अच्छा तरीके से कंपनी जो है प्रोवाइड कर रही थी, जो कंपनी की कैपेसिटी में थे, ठीक है। द कंपनी ऑल्सो हैड द गुड वर्क कल्चर्स एंड द बिहेवियर ऑफ सुपीरियर वॉज वेरी गुड टुवर्ड्स देयर सबॉर्डिनेट्स। मतलब कि बिहेवियर जो है सबॉर्डिनेट्स का और सुपीरियर का दोनों का अच्छा था, ठीक है। बेनी वॉज वेरी हैप्पी विद दी ऑर्गेनाइजेशन बट ड्यू टू Benny was very happy with the organization, but due to long working hours, she did not have time to cook her meals. मतलब कि काम ज्यादा होने की वजह से जो है वो अपने मील जो है अपना खाना भी वो नहीं बना पा सकती। She had to depend outside food, which was deteriorating her health. मतलब उसको बाहर के खाने के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ भी खराब हो रही थी। She observed that the problem was faced by many of her colleagues. नॉट ओनली इन हर कंपनी बट ऑल्सो इन मेनी अदर कंपनीज। मतलब वो जो है इसने ऑब्जर्व किया कि भाई इसके कलीग्स मतलब इसके साथ काम करने वाले को भी ये प्रॉब्लम थी, सिर्फ इसकी कंपनी में नहीं बाकी की कंपनियों में भी यही सिचुएशंस थी। दिस वाज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन हर नंबर ऑफ वर्किंग वुमन एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइजीन होम कुक फूड। शी आइडेंटिफाई दैट this is the great opportunity to decide to give up her job and supply packaged home cooked food to office goers at the reasonable price. मतलब इसने क्या डिसाइड किया कि भाई ये रीजन क्यों हो रहा था कि नंबर ऑफ वर्किंग वुमन जो है ज्यादा थी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइजीनिक होम कुक फूड। मतलब कि ये अवेलेबल ही नहीं थी, होम कुक फूड जो था वो अवेलेबल नहीं था, इस वजह से बहुत सारा लोग जो है ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ठीक है। तो इसने क्या डिसाइड किया, सी डिसाइडेड दैट कि यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है, और सी डिसाइडेड टू गिव अप देयर जॉब छोड़ दो और अपना बिजनेस स्टार्ट करो जहां वो अपने होम कुक फूड जो है दे सके, सप्लाई कर सके एट रीजनेबल प्राइस। एट द एंड ऑफ द डे सी वॉज ऑल्सो डिस्टर्बिंग द लेफ्ट ओवर फूड इन द नियर बाय नाइट सेलर्स। मतलब अगर वो जो अपना बिजनेस कर रही थी फूड बना सप्लाई करने का, अगर उसमें कुछ लेफ्ट ओवर मतलब बचता था कोई भी फूड, तो वो क्या कर देती थी अपना फूड जो है नाइट सेलर्स मतलब जो लोग जहां पे जो फूड अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी जो लेफ्ट ओवर फूड था। तो ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कौन सा डिस्कस हुआ है, तो यहाँ पे डायमेंशन जो है सिर्फ एक ही डिस्कस हुआ है, दैट इज सोशियल। क्यों हमें पता चला कौन सी लाइन से, तो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग वुमन जो है ज्यादा हो रही थी, इस वजह से जो है ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे भी हमें पता चला कि भाई एट द एंड ऑफ द डे शी वाज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग लेफ्ट ओवर फूड। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्कस हुआ है वो डायमेंशंस एक ही डिस्कस हुआ है, दैट इज सोशियल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 2 से है, वो हम जब चैप्टर नंबर 2 करेंगे तब डेफिनेटली हम ये भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट क्वेश्चंस थे, डिफरेंट केस स्टडीज थी जो आपको सॉल्व करनी है। आपको होमवर्क में अभी एक बार फिर से बता दूं, पहले भी मैंने बता दिया कि आपको होमवर्क में जो लिखना है वो इसके एक्सरसाइज के MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड MCQs दैट यू हैव टू राइट डाउन। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कॉन्टेक्ट मी। और हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करेंगे वो नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।